जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को ईबीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 कराने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले ईबीएस की हमने 15 क्लासें ले ली हैं और ये हमारी 16वीं क्लास है। और हम आप लोगों को बता दें कि ये जो क्लास है वो सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है सीटेट का, उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम ये क्लास आप लोगों के लिए लगातार इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको करा रहे हैं। आप लोगों को मालूम है भली भांति, और न मालूम हो तो आप लोग समझ लें और सुन लें अच्छे से। जो सीटेट होने के लिए जा रहा है, ये सीटेट आप लोगों के लिए बेहद ख़ास होगा अब की बार का, क्योंकि मतलब निकालना इसको बेहद ख़ास होगा, क्योंकि बिहार में शिक्षक भर्ती TRE-4 लगी हुई है और हो सकता है कि इसी सीटेट से आपको यूपी में भी शिक्षक भर्ती देखने को मिल जाए। इसलिए ये सीटेट आप लोगों को निकालना बेहद ख़ास होगा, और वो भी 120+ नंबर के साथ। ये हमारा टारगेट है। और 90 नंबर से कम जितने भी बच्चे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं बिहार में उनको बाहर खड़ा कर दिया गया है। भले ही उनको जॉब मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन अगर उनका सीटेट में अदर स्टेट वालों का 90 नंबर से कम है या स्टेट वालों का किसी का भी, तो उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दिया है। तो दोस्तों, आप लोग पहले से ही आप लोग इतनी मेहनत करो कि आपके 120+ नंबर आएँ। तो वही हमने तरीका आप लोगों को बताया है कि आपके किस तरह से नंबर अच्छे आ सकते हैं। तो वो तरीका आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लाइएगा, और उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को आप लोग वहाँ पर लगाइएगा, और वही क्वेश्चन हम आपको रिवाइज कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और इसमें कुछ जो डिफ़िकल्ट पॉइंट होते हैं वो हम आपको फटाफट बताते चले जाएंगे, और इसी के साथ में आपको क्वेश्चन करने का तरीका, कैसे आप जो टफ़ क्वेश्चन होते हैं आप कैसे उनको जो ऑप्शनों को काट के आप मतलब आंसर निकालोगे, वो सब तरीका हम यहाँ पर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इतना काम कीजिएगा। और अगर आप लोग सीटेट पास करना चाहते हैं तो इसी के साथ में अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी के साथ में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो अब हमारी लगभग 4-5 क्लासें और होगी, हमारा ईबीएस समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद फिर हम इसी के स्थान पर, ईबीएस के स्थान पर दोस्तों, हम संस्कृत आप लोगों की स्टार्ट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम के बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो ए ऑप्शन भोजन, बी सौरमंडल, सी मौसम और डी ऊर्जा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सी मतलब पर्यावरण अध्ययन की एक मतलब विषय वस्तु, जो थीम नहीं रहती है, तो उसी थीम की बात कर रहा है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा भोजन, ए ऑप्शन। आप लोगों को थोड़ा हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है, जबकि सौरमंडल एवं मौसम भूगोल की विषय वस्तुएं तथा ऊर्जा विज्ञान की विषय वस्तु है। वर्तमान में पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को उनकी जो 6 मुख्य थीमें हैं, उन 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है। कौन कौन सी वो थीमें आएगा हम देखते हैं। परिवार एवं मित्र, ये फर्स्ट है। ठीक है, तो इन 6 में से कोई भी मतलब थीम रख सकता है एग्जाम में। तो फटाफट आप लोग बड़े ध्यान से उन 6 थीमों के नाम सुनिएगा। पहली थीम है परिवार एवं मित्र, सेकंड है भोजन, थर्ड पानी, आवास, यात्रा, और 6 नंबर की है हम चीज़ें
कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये 6 थीमें हैं। इन 6 थीमों में से एकदम फटाफट हम आप लोगों को फिर से एक बार बोल रहे हैं। परिवार एवं मित्र पहली है, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास और पांचवी है यात्रा और छठवीं है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ये 6 थीमें हैं। ठीक है, इन्हीं 6 थीमों में से सीटेट वाला आपको एक पूछ सकता है। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक पहले के बाद 7, क्योंकि बीच में कुछ टेट के क्वेश्चन आ गए तो वो हम छोड़ देते हैं। हम बस सीटेट के ही क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 क्या कह रहा है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीईएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन एनसीईएफ 2005, एनसीईएफ 1988 और एनसीईएफ 2000 और एनसीईएफ 1975। ये बेहद इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों पर्यावरण शिक्षण के लिए। ठीक है, तो ये पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। तो आएगा क्वेश्चन नंबर 7, तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, एनसीईएफ 2000। ठीक, इसके अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीईएफ ने प्राथमिक स्तर पर, एनसीईएफ 2000 ने, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण के अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, यानी कि जो कथन असत्य कथन पूछ रहा है वो। तो पहला हमारा कथन है, ए ऑप्शन हमारा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। बी, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। सी, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। डी, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। क्वेश्चन नंबर 8, और ये बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ ये बेहद सरल क्वेश्चन भी है। कैसा? बेहद सरल क्वेश्चन भी है। आइएगा दोस्तों, ऑप्शन को काटते हैं। असत्य वाला पूछ रहा है कि सच नहीं है पर्यावरण के संबंध में। तो देखो, ए ऑप्शन तो हमारा सही है, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, बिल्कुल बात सही है। और बी भी सही है, हमारा अवसर दे रहा है बच्चों को, ये भी सही है। और पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, डी ये भी सही है। लेकिन परिभाषाओं पर बल देता है, पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है। ठीक है, ये जो बल वाला पॉइंट आ गया है तो बस यही नेगेटिव पॉइंट आ गया, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और वो गलत ही पूछ रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। वो ऑप्शन गलत ही तो पूछ रहा है तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से आप लोग काटना सीखिएगा। जब इस तरह से आप लोग काटना सीख जाएंगे तो बेहद आसान क्वेश्चन हो जाएगा, जो क्वेश्चन टफ होगा वो भी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। सी, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर सीखना। डी, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। बताइएगा दोस्तों, कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण है? कौन सा बहुत ही महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन केवल डी, बी केवल ए, सी केवल ए और डी, और डी
सी और डी। बताइएगा दोस्तों, जो डी में है वो सी और डी कह रहा है, ए सी और डी। फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग भी देखो, ए बी सी डी चारा तो ये नहीं है, इसमें एक नहीं है, आप लोग उसको आप अलग कीजिएगा और बाद बाकी का आपको बिल्कुल आपका सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। कौन कौन सा? इसमें बी को काट दो बस, ये बी नहीं है। देखो, बच्चों की सक्रिय भागीदारी ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है बच्चों के लिए, तो ये तो मेरा हो जाएगा ए ऑप्शन। अब बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंध कराना बिल्कुल बात सही, कराना चाहिए। पर्यावरण के अध्ययन को कक्षा की चार दीवारी से बाहर भी बच्चों को, देखो बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं आप लोगों ने देखा है तो उनको टूर पे ले जाया जाता है घुमाने के लिए, इसीलिए क्योंकि वहाँ पर कुछ भौगोलिक चीज़ें भी वहाँ पर मिलती हैं, ऐतिहासिक भी, पर्यावरण से संबंधित भी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए बच्चों, छोटे बच्चों को टूर पे ले जाया जाता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, इस एक कोई पर्यावरण के अंतर्गत ये कोई ज्ञान ये पॉइंट नहीं है, इस वजह से हमारा ये बी हमारा गलत है और ए सी और डी, इसलिए हमारा ए सी और डी यानी कि डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आइएगा, ये क्वेश्चन नंबर दोस्तों 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? पर्यावरण के अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ए ऑप्शन, बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। बी, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। सी ऑप्शन, उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। और डी ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से आप लोग फटाफट देखो, ऑप्शनों को अगर आपने काटना सीख लिया, इसमें क्या कुछ भी नहीं है, बस आप लोग जो पेडागॉजी टाइप जितने भी क्वेश्चन हैं तो जो पॉजिटिव पॉइंट है वो बच्चों को दीजिएगा और नेगेटिव पॉइंट आप लोग निकाल के बाहर रखिएगा। तो इसमें आपको पॉजिटिव पॉइंट कौन सा लग रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? तो जो पॉजिटिव है आप वही आप टिक कीजिएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। कैसे? बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए और अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए क्या? पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह से आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब देखो, अभी तक कितने दिन हो गए हम प्रैक्टिस सेट कराते कराते, आप लोग मतलब इतना तो समझ चुके हैं कि इसमें एकदम कोई रटने वाली चीज़ नहीं आ रही है अभी तक। बस आपकी जो समझ पे, आपकी ये जैसी समझ है ना, तो किस तरह से आपकी समझ है, कैसी समझ है, बस पेपर वाला वो मतलब जानना चाह रहा है। और यही पेडागॉजी के अंतर्गत यही होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। जब आप किसी स्टेट का, जब आप टेट देने के लिए जाओगे तो टेट में आप लोगों को वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मतलब रटवाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन सीटेट ऐसा नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से तो टेट से सीटेट बहुत सरल है निकालना, ठीक है। लेकिन तरीका मतलब आना चाहिए निकालने का, उसे क्वेश्चनों को निकालने का। अब ये नहीं कि आप अगर नोट्सों के पीछे पड़ गए कि अब मुझे नोट्स पढ़कर ही मुझे सीटेट निकालना है, तो आप कभी भी नहीं निकाल पाओगे सीटेट। चाहे जूनियर का हो, जूनियर का तो बहुत दूर, आप प्राइमरी का भी नहीं, आप नहीं निकाल पाओगे अगर नोट्सों के चक्कर में पड़ गए तो। क्योंकि नोट्स में आपको ये पता नहीं लग पाएगा कि सीटेट वाला पूछता क्या है, और जो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं तो आप उसका माइंड पढ़ लोगे जैसे ही क्वेश्चन पूरे लगाओगे कि हाँ एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चनों में, ठीक है। जैसे अभी 2024 में इससे पहले हो चुका है जुलाई वाला,
ठीक है। आप जब जुलाई का प्रैक्टिस सेट लगा लोगे पूरा, तो आपका जो दिसंबर का उसका वहीं से आप पढ़ लोगे उसके माइंड को कि एग्जामिनर आगे दिसंबर में क्या पूछ सकता है। तभी दोस्तों हम आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगवा रहे हैं, और इसीलिए हम आपसे मना कर रहे हैं कि आप लोग नोट्सों पर बहुत कम ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। देखो दोस्तों, अभी हमने आपको 6 थीमें बताई थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो वहाँ पर था। अब देखो उसी थीम 6 थीमें आप लोगों को बहुत हमने 2-3 बार उसे मतलब याद करवाया, उन्हीं थीमों में से एक क्वेश्चन फिर से आ गया। अब इसमें नहीं है वाली, इसमें 3 थीमें होंगी और चौथा नहीं है, वही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा वही कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। देखो दोस्तों, जब पॉइंटों में मेरिट जाती है, पॉइंटों में, तब आप लोगों को एक एक नंबर का महत्व मतलब पता चलता है। हमने आप लोगों का जो टारगेट रखा है 120 प्लस का, कितने का? 120 प्लस का। अब जो बिहार में आप लोगों को बता दें कि बीपीएससी TRE 1 और TRE 2 में जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं सीटेट के माध्यम से, अदर स्टेट के या उसी स्टेट के, और बीपीएससी में तो उसने क्या किया है, अगर जिन बच्चों के 90 नंबर से कम हैं तो भले ही वो जॉब कर रहे हैं, उनको अभी जब जांच हुई है तो 90 नंबर से कम वाले बच्चों को निकाल के उन्होंने बाहर कर दिया। बताओ कितना कष्ट होगा उन बच्चों को जिनको जॉब मिल गई और फिर 90 नंबर से कम होने पर सीटेट में उनको निकाल के बाहर कर दिया गया है। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन में हर एक पॉइंट को महत्वपूर्ण समझ के उस चीज़ को पढ़िएगा कि कौन सा पॉइंट आपका जीवन बना देगा, आपको खुद पता नहीं है। ठीक है, तो देखो अभी हमने 6 थीमें आपको बताई थी, उन्हीं 6 थीमों में से 3 थीमें यहाँ पर हैं, एक नहीं है, वही इसका मुझे आप लोग आंसर दीजिएगा। तो हम थीम बता रहे हैं। ए ऑप्शन में आवास, बी ऑप्शन में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, और सी में काम और खेल, और डी में भोजन। फटाफट, बहुत सरल है दोस्तों, आप लोग इसमें अभी हमने बताया, आप लोग बहुत अच्छे से बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा सी ऑप्शन हमने नहीं बताया था, वर्क एंड प्ले, यानी कि काम और खेल। तो आवास था, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी था, भोजन था। एक बार फिर से हम आपको फटाफट 6 बता रहे हैं, आप लोग याद रखना। इन 6 में से आपको 100% ये पर्यावरण शिक्षण के क्वेश्चन है। 100% आप लोगों को इन 6 थीमों में से एक क्वेश्चन आपको सीटेट दिसंबर एग्ज़ाम में आपको रखा हुआ मिलेगा 100%। तो पहली थीम है हमारी परिवार एवं मित्र, दूसरी है भोजन, तीसरी है पानी, चौथी है आवास, और 5वीं है यात्रा, और 6वीं है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये 6 थीमें हैं, और इन 6 थीमों पर लगातार दूसरा क्वेश्चन ये आपके सामने आ गया था। आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। ठीक, ए जानवर, बी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सी परिवार और मित्र, और डी भोजन। क्वेश्चन को उसने घुमाया, और वो जो अभी हमने जो 6 थीमें बताई थी, वो उन्हीं 6 थीमों की मतलब बारे में पूछ रहा है वो क्वेश्चन। आप लोग नहीं समझ पाए, मुझे मालूम है। ठीक है, जब शुरुआत में क्वेश्चन को हमने भी नहीं समझ पाया कि आखिर ये पूछना क्या चाह रहा है, लेकिन जब हमने ऑप्शन पढ़े तो आप लोग ऑप्शन देखिएगा, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सी परिवार और मित्र, और डी भोजन। ये तो वही है क्या, अभी जो हमने थीम बताई तो यही तो कहने का मतलब वो इसमें इसकी थीम पूछना चाह रहा है, और थीम में भी कौन सी थीम इसमें नहीं है वो इसमें पूछना चाह रहा है। ठीक, तो अभी हमने जस्ट आपको बताई थी 6 थीमें, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इसमें हमने आपको जानवर नहीं बताया था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन निकालने का तरीका है दोस्तों। अगर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो जब आप ऑप्शन पढ़ोगे, ठीक है, तो अपने आप निकल के क्वेश्चन ये आपके सामने आ जाएगा।
तो देखो अभी लगातार तीसरा, इन 6 थीमों से ही तीसरा क्वेश्चन लगातार आ गया। आपका 100% हम बता रहे, गारंटी दे रहे हैं कि इन 6 थीमों को आप लोग याद कर लेना। इनमें से आपके 1 या 2 नंबर पक्के हैं, ठीक है। उन लोगों को पूछो बिहार में जिनके 89 नंबर हैं, 1 कम है 90 में, और उनको निकाल के बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको जॉब दिला दे, आपको खुद किसी को नहीं मालूम होता है, ठीक है। तो 89 नंबर वाले भी कभी ये नहीं सोच रहे होंगे कि मुझे निकाल के बाहर कर दिया होगा। भाई जिनके 90 हैं वो भी तो, उनको भी तो मतलब डर लग रहा होगा, पता नहीं मुझे ना निकाल के बाहर कर दिया जाए। तो इसलिए आप लोग, हम जो कहें आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। और हम देखो जैसा तरीका हमने आप लोगों को बताया है कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे, और क्रैक भी करना ऐसा नहीं है कि सिर्फ पास कर लो तो कोई फ़ायदा नहीं है। भाई 82 नंबर पे पास हो जाओगे तो 82 नंबर वाले तो वहाँ निकाल, 90 से कम वाले निकल रहे हैं, 82 तो बहुत दूर रही। तो आप लोग जैसा हम बता रहे हैं आप लोग वैसा कीजिएगा, आपके 100% 120 प्लस नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। बस थोड़ी सी मेहनत है, वो आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग 13 दिसंबर तक आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, और उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको, जैसा हम क्वेश्चन ये करा रहे हैं यही क्वेश्चन आपको सेम टू सेम, क्योंकि हम देख रहे हैं 5-6 सालों से हर 6 मंथ के बाद इसका एग्ज़ाम होता है। तो हम 5-6 साल से इसके पेपर देख रहे हैं, तो वही क्वेश्चन वो घुमा फिरा के रखता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन था, कितना घुमाया हुआ क्वेश्चन, वो पूछ ये रहा था कि कौन सी पर्यावरण की थीम नहीं है, ठीक है, और कितना क्वेश्चन उसने घुमा के पूछ लिया। आइएगा क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। वांछनीय का मतलब समझते हो, जो पर्यावरण के अनुकूल गतिविधि हो उसी को हम वांछनीय कहते हैं, वांछनीय अवांछनीय, ठीक है। तो वांछनीय से आप लोग घबराइएगा मत, कोई ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है। ए ऑप्शन, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखी आयोजन करना। वो 6 जो हमने आपको थीमें बताई हैं वो बेहद इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। आप कहीं नोट कर लेना उनको, या आपके पास प्रैक्टिस सेट है उनमें से उन 6 थीमों को आप लोग याद कर लेना, ठीक है। उनसे अलग अलग तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के वो पूछ रहा है। तो इसमें भी देखो आ गया कि पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। बी ऑप्शन, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। सी, विभिन्न कक्षाओं के बहुत सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। और डी ऑप्शन है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 13, फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही ज़्यादा सरल होता है, और आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन को देख के, बड़ा क्वेश्चन को देख के बिल्कुल घबराइएगा बिल्कुल मत, क्योंकि आप लोगों को बताते हैं जो देखने में ज़्यादा मोटा ताज़ा होता है उसके अंदर ताकत कम होती है बहुत ज़्यादा, पतले आदमी में ताकत बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह ये क्वेश्चनों की हालत है, जो देखने में ज़्यादा लगता है ना। आप लोग ने जैसे मैथ का एग्ज़ाम आप लोग तो देते रहते हैं, तो मैथ में जो 1 पॉइंट का जो क्वेश्चन रहता है तो वो बहुत टफ क्वेश्चन होता है। जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं वो आसानी से क्वेश्चन हो जाते हैं। तो वही हालात है इन क्वेश्चनों में। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना क्या निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो सबसे अच्छी गतिविधि उसकी यही है भाई, विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक, एक कक्षा में अनेक संस्कृति को मानने वाले लोग बैठे हैं। कहने का मतलब, संस्कृति का मतलब समझते हो, अपना देखो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अलग भी कई धर्म के जो बच्चे बैठे हैं भाई, सबकी अलग अलग संस्कृति है। तो उसी एक कक्षा में सभी लोग बैठे हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को टीचिंग का कार्य कराना चाहिए। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हिंदू का है तो हम उसी के बारे में पढ़ाएंगे, मुस्लिम का है तो उसे छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। हम हिंदू का है तो उसकी संस्कृति के बारे में बताएंगे, मुसलमान है तो उसकी मुस्लिम संस्कृति के बारे में बताएंगे, सिख है तो सिख के बारे में, सभी के बारे में हमको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए बच्चों को
पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि क्या इंगित करता है? ए ऑप्शन पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। बी पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। सी पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। डी पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। ये क्वेश्चन अभी हम कुछ देर पहले करा चुके हैं, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन वही है, लेकिन क्वेश्चन उसने हल्का ही घुमाया है, और यही बस वो हल्के ही करके क्वेश्चन आपको ये घुमा के रखेगा, और क्वेश्चन आपको यही एग्ज़ाम में मिलेंगे। आप ऐसे समझो, एग्ज़ाम से पहले 14 दिसंबर से पहले आप लोग वो क्वेश्चन पेपर ही लगा रहे हो जो पेपरों में आएंगे। इसे कहते हैं पेपर आउट कराना, ठीक है। पढ़ाई के माध्यम से वैसे पेपर आउट करवाना एक गलत बात है, करवाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, जो होशियार बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, वो पढ़ने में लगे रहते हैं, और जो भाई जिसके पास पैसा होता है वो पैसे के बल पे वो पढ़ता तो है नहीं, लीक करा के पेपर वो अच्छे नंबर ले आता है। तो इससे शिक्षा का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इस वजह से जब पेपर लीक होता है तो अगर सरकार सही होगी तो उस पेपर को तभी निरस्त करती है, क्योंकि उसमें जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं वो रह जाते हैं। आइए अपन क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो पर्यावरण अध्ययन है वो कैसा है? बाल केंद्रित अध्ययन। भाई RTE एक्ट 2009 ये भी जो हमारी शिक्षा है वो कैसी है? पहले शिक्षा थी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, लेकिन अब शिक्षा हमारी कैसी है? बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक। यानी कि बालक को ध्यान में रख के ही हर एक विषय वस्तु बनाई जाती है, न कि शिक्षक को। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन। आप लोग ये पॉइंट पकड़ के भी इसका आंसर दे सकते थे कि बाल केंद्रित पर्यावरण अध्ययन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 15, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, फिर इसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीकों से जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन क्या क्या है हमारे? देखो बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा इस क्वेश्चन का लेवल है वो अच्छा लेवल है, ठीक है। तो ए ऑप्शन वृत्तांत, बी ये कथन है, ठीक है। एक वृत्तांत, बी कहानियाँ, सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। अब इसमें से कौन से मतलब कथन सही हैं और कौन से गलत हैं? ए ऑप्शन केवल सी और डी, और बी ऑप्शन ए बी और सी, और सी ए सी डी, और डी केवल ए और बी। फटाफट आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका हमारा ए और बी हो जाएगा, ओनली ए और बी, यानी कि कहाँ पर है हमारा? डी ऑप्शन, यानी कि ए और बी, वृत्तांत और कहानियाँ सुनाना। बाद बाकी के ये पॉइंट हमारे गलत हैं कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, ये कोई पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है। और शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, ये ऊपर वाला, और जो सी और डी एक से पॉइंट नहीं आपको लग रहे हैं तो ये नहीं है हमारा। यानी कि वृत्तांत किसी के बारे में, वृत्तांत का मतलब आप लोग समझते हैं, जैसे कोई कहानी है किसी के ऊपर, किसी राजा के ऊपर जब कोई कहानी कही जाती है तो उस राजा के बारे में जितना जो कुछ भी होता है, ठीक है, उसका कहाँ जन्म हुआ है, क्या क्या उसके अच्छे कार्य हैं, कैसा वो राज्य चला रहा है, तो उसी के बारे में जो कुछ भी कहानी के अंदर बताया जाता है वो वृत्तांत कहा जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा वृत्तांत है और दूसरा ऑप्शन हमारा कहानियाँ, यानी कि यही दो सही हमारे हैं। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास बस यहीं तक, और एक बार हम आप लोगों को फिर से बता दें, आप लोग अगर सही नंबर, अच्छे नंबर लाना चाहते हो सीटेट में, तो आप लोग फटाफट करके, अगर अभी तक आपने नहीं लिया है, वैसे काफ़ी बच्चों ने ले लिया है, सभी कमेंट बॉक्स में बताया है कि हमने लिया है, तो आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा। नहीं लिया है तो आज ही लेके आइएगा यूथ का प्रैक्टिस सेट, और उस यूथ के प्रैक्टिस सेट में अभी तक जितने सीटेट ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं तो वो क्वेश्चन पेपर आप लोग वहाँ पर लगाइएगा। उन सभी क्वेश्चनों पेपर को आप बहुत अच्छे से लगा दो, और हमारी क्लास से आप रिवीजन करोगे तो हम
यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट पॉइंट रहते हैं उसका हम डिस्कस कर देते हैं और चारों ऑप्शनों का पोस्टमार्टम करके बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। इससे क्या होगा, आप लोगों को डबल रिवीजन होगा तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा जाएगा और एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर आपको कुछ नया नहीं लगे मिलेगा। जो आप यहाँ कर रहे हो वही आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के, जो भी आपका दोस्त सीटेट का जिसने एक फॉर्म डाला है उसके पास ज़रूर इस क्लास को शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। क्यों? आप लोगों को मोटिवेट करते हैं इसीलिए, ताकि देखो ऐसा होता है सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। हम आपके ऊपर डिपेंड हैं, आप हमारे ऊपर हो, तो हमको भी कुछ, हम आपको मोटिवेट करते हैं तो आप हमें भी मोटिवेट कीजिएगा। आप मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट दीजिएगा और चाहे अगर कुछ ना मिले तो आप लोग गाली भी दे सकते हैं कमेंट में, कुछ तो बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।